भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं अर्थव्यवस्था में एनसीईआरटी बेस से पढ़ा रहा हूं मैं। देखिएगा, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, जो भारत में माइक्रो फाइनेंस की संस्थाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। तो देखते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो भी हैं उनका काम क्या था। जो भारत में माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनका काम था कम आय वाले ग्राहकों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनका आशय यह था कि जिनकी आय कम होगी, कम आय वाले ग्राहकों को स्वयं सहायता कराना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वरोजगार के कार्यों को पूर्ण कर सके, ताकि वे स्वरोजगार के कार्यों को कर सकें। ये संस्थाएं घरेलू क्षेत्र से छोटी छोटी बचतों को जमा करके बड़े निवेश कार्यकर्ताओं की, इनका आशय यह है कि जो भी गरीब लोग हैं या जिनके पास आय कम है उनके लिए यह ऋण उपलब्ध कराएगी, इनकी सहायता करेगी, ताकि उनका रोजगार बढ़े। कहने का आशय कि ये संस्थाएं घरेलू क्षेत्रों से छोटी छोटी बचत करने पर भी प्राप्त की जा सकती हैं। निवेशकर्ताओं को भी ऋण की पूर्ति करती हैं। जो निवेशकर्ता होंगे उनकी भी पूर्ति करेंगे। ये निवेशकर्ताओं की पूर्ति करेंगे, जिससे देश में बचत क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और देश में निवेश का माहौल पैदा होगा। कहने का आशय यह हुआ कि जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं जिनकी आय कम होगी उन ग्राहकों को यह ऋण उपलब्ध कराएंगी, उनकी सहायता करेंगी, उनको एक रोजगार देंगी, जो घरेलू क्षेत्रों के लिए छोटी छोटी बचत के माध्यम से बड़े निवेशकर्ताओं को भी आपूर्ति करती हैं, जिससे देश में बचत क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और देश में निवेश का माहौल पैदा होगा। नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं इनका आशय है कि क्षेत्र के पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इनका कहने का आशय यह है कि इसमें जो हम काम कर रहे हैं तो कुछ दशक पहले अब वृद्धि हो गई है, जिससे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को भी, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस 1976 में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश बैंक की स्थापना के साथ साथ आधुनिक MFI की नींव रखने का श्रेय जाता है। किसको? नोबेल पुरस्कार विजेता जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना के साथ साथ आधुनिक MFI की नींव रखने के श्रेय जाता है। आज यह एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। आज जो यह हमारे जीवन के लिए एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यापार प्रतिमानों के कई रूपों को दर्शाता है। भारत को माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MFI गैर सरकारी संगठनों, समाजों और ट्रस्टों के रूप में पंजीकृत हैं। यह जो माइक्रो फाइनेंस की संस्थाएं हैं ये या तो गैर सरकारी हैं या गैर सरकारी संगठन हैं या समाज के द्वारा कोई ट्रस्ट के रूप में कार्य करती हैं, जो धारा 25 कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में मौजूद हैं, जो NBFC के रूप में काम करती हैं। हमारे यहाँ धारा 25 कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम के रूप में काम करती हैं, जो ट्रस्ट और समाज के रूप में पंजीकृत थीं।
वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी समितियां और अन्य बड़े ऋणदाता एमएफआई के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का आशय यह है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक या ग्रामीण बैंक या उनकी सहकारी समितियां हैं, ये सभी बड़े बड़े ऋणदाता के लिए एक पुनर्वित्त उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए एक भूमिका निभाते हैं। माइक्रो फाइनेंस की सुविधाएं जो थी वो इस प्रकार है, मुख्य विशेषता उनकी ये हैं। उधार लेने वाले व्यक्ति को, जो उधार लेने वालों की अधिकतम संख्या कम आय से होती है। इनका कहने का आशय यह है कि जिनको आप उधार देंगे, उधार लेने वालों की अधिकतम संख्या कम आय वर्ग से होती है। जिनकी आय कम वर्ग वाले व्यक्ति होंगे उनको यह ऋण देती है। छोटी राशि के ऋण देना, छोटी राशि के ऋण देना मतलब सूक्ष्म ऋण देना, छोटी राशि वालों को ही ऋण देती है सूक्ष्म ऋण। छोटी अवधि के ऋण, जो छोटी अवधि मतलब कम अवधि के लिए ये ऋण निवेश देती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना किसी चार्ज को गिरवी रखे ऋण देना, यह बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे ऋण देती है। मतलब कोई भी व्यक्ति इससे जिनकी आय कम होगी उनको ऋण देती है, लेकिन उनके माध्यम से किसी वस्तु को अपने पास गिरवी तौर पर नहीं रखती है। पुनर्भुगतान की अधिक आवृत्ति, जो पुनर्भुगतान है उसकी अधिक आवृत्ति होगी। ऋण को आमतौर पर उत्पादन क्रियाओं के लिए देना। इनका काम है कि आमतौर पर जो ये ऋण देंगे वो आपके लिए उत्पादन क्रियाओं के लिए देंगे। माइक्रो फाइनेंस के लाभ क्या हैं देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में मतलब करंट का मामला है, अनुसंधान के अनुसार भारत दुनिया के लगभग 1/3 गरीबों जीने के लिए दिन के $1 के बराबर भारत दुनिया के लगभग 1/3 का घर है। भारत दुनिया के लगभग 1/3 गरीबों का घर है। जो भारत है वो लगभग 1/3 गरीबों का घर है। भारत में लगभग 1/3 लोग गरीब रहते हैं। इसका कहने का आशय यह है, हालांकि भारत में कई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्तमान में सक्रिय हैं। आर्थिक सहयोग उन गरीबों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी हमारा देश गरीबी में जी रहा है। क्यों? माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन एक बड़ा योगदान अदा करती है। क्या करती है? एक बड़ा योगदान हमारे लिए अदा करती है। पिछले कुछ दशकों में इसने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय मदद की है। रिपोर्ट बताती है, इसकी रिपोर्ट एक बताती है कि जिन लोगों ने लघु वित्त लिया है उनकी आय, वे अपनी आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। कहने का आशय यह है कि इनके द्वारा, माइक्रो फाइनेंस द्वारा जिन्होंने ऋण लिया है, इनके द्वारा वो अगर गरीब भी थे तो जिन लोगों ने इनसे ऋण लिया उनकी आय और उनका जीवन स्तर जो बढ़ गया, उनका सक्षम हो गया। कहने का इसका आशय यह है कि जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं ये लोग। भारतीय आबादी की लगभग आधी आबादी का अभी भी एक बचत बैंक खाता नहीं है। जो भारत की आबादी है, लगभग आधी आबादी का अभी भी एक बचत बैंक खाता नहीं है, और वे सभी बैंक सेवाएं और सभी बैंकिंग सेवाएं से वंचित हैं, और लोग सभी बैंकिंग सेवाओं से भी अभी भी लोग वंचित हैं। क्यों? गरीब को भी अपनी ज़रूरतें जैसे खपत, जो गरीब लोग हैं उनको अपनी ज़रूरतें
खपत, परिसंपत्तियों के निर्माण और संकट से बचाव के लिए वित्तीय सेवाओं की ज़रूरत होती है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान बैंकों के लिए एक पूरक के रूप में कार्य करते हैं और कुछ अर्थों में ये एक बेहतर विकल्प ही हैं। कहने का इनका आशय यह है कि जिन गरीब लोगों का ये सहयोग कर रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका स्तर एक अलग हो गया है और यह एक बेहतर विकल्प बन के आया है। इस संस्था ने न केवल लघु ऋण का प्रस्ताव देते हुए अपितु बचत, बीमा, प्रेषण जैसी अन्य वित्तीय सुविधाएं तथा व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यवसाय को खुद से तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सुविधाजनक तरीके से शुरू करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं। कहने का आशय यह है कि ये संस्था केवल ऋण का प्रस्ताव देते ही नहीं, जबकि यह सिखा रही है कि बचत कैसे की जाए। बचत, बीमा, प्रेषण जैसी वित्तीय सुविधाओं और व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण है और व्यवसाय को खुद से अपने महत्वपूर्ण बातों को सुविधाजनक तरीके से शुरू करने के लिए गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान भी कर रही है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रो फाइनेंस पर सच्चाई क्या है, देखते हैं। ये संस्थान ऋण देने के लिए क्यों हम आपको ऋण देती हैं, इनका आशय कहने का ये है। ये संस्थान ऋण लेने वाले को ऋण आसान किस्तों पर उपलब्ध कराते हैं। जिस व्यक्ति को ऋण लेना है, इनके माध्यम से वो ऋण आसान किस्तों पर उपलब्ध कराते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऋण लेने वालों को सुविधा अनुसार पुनः भुगतान की सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन इन सब की एक कीमत चुकानी पड़ती है तथा इन संस्थानों द्वारा वसूली की गई ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है तथा ये व्यापक रूप से 10 से 30% तक अधिक दर से ऋण देते हैं। जबरन वसूली जैसे कार्य भी लिप्त होते हैं। कहने का इनका आशय ये है कि जब ये ऋण देंगे तो आपसे 10%, 30% तक ऋण दर देने से भी ऋण देते हैं। 10%, 30% तक अधिक ऋण देते हैं। 10% और 30% से भी अधिक आपको ऋण देंगे प्रतिशत, जो 10% और 30% दर की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। लेकिन अगर उसका अदा नहीं कर पाते हैं आप, तो ये जबरन वसूली भी कर लेंगे। इनका यह एक सच्चाई है। अगर ये ऋण देते हैं किसी व्यक्ति को, तो ये ज़बरदस्ती भी, जिस प्रकार से भारत सरकार या किसी के द्वारा अगर हमारे द्वारा कर्ज लिया जाता है तो उसमें छूट हो जाती है, माफ़ हो जाता है, लेकिन इनके द्वारा अगर आपने कर्ज लिया है तो वो ज़बरदस्ती वसूल भी करते हैं ये लोग। माइक्रो फाइनेंस की प्रणाली कहती है क्या? भारत में माइक्रो फाइनेंस को 2 प्रणालियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। नंबर 1, स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम SBLP जो स्वयं सहायता समूह है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। माइक्रो फाइनेंस संस्था है MFIS। ये 2 प्रकार की प्रणाली है माइक्रो फाइनेंस की। स्वयं सहायता समूह क्या है? बैंक लिंकेज कार्यक्रम, यह बैंक के नेतृत्व वाली माइक्रो फाइनेंस प्रणाली है, जिसे 1992 में 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। 1992 में
स्वयं सहायता समूह SHG मॉडल के आधार पर सदस्यों को आमतौर पर गांव में महिलाओं को 10-15 का समूह 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाना पड़ता है। बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। SHG के माध्यम से के सदस्य समूह में समय समय में आने वाली बचत का योगदान देते रहते हैं और इस बचत के योगदान से समूह के जो भी कहने का आशय यह है कि 10 या 15 महिलाओं का एक समूह होगा। उस समूह को ये समूह है, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आपको ऋण दिया जाएगा, उससे आपकी बचत होगी। जिस प्रकार से एक समूह बना करके एक बचत बनाने का प्लान करते हैं ये लोग, इस बचत के योगदान से समूह के सदस्यों को लघु ऋण दिए जाते हैं। कहने का इनका आशय यह है कि 10-15 लोगों का एक समूह होगा, 10-15 महिलाओं का एक समूह होगा, जिससे इनको एक समूह के माध्यम से एक ऋण दिया जाएगा, लघु ऋण दिया जाएगा। बाद की अवधि में इन स्वयं सहायता समूहों को आमतौर पर आय सृजन के प्रयोजन के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसके आधार पर? आय सृजन प्रयोजन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समूह के सदस्य जो भी समूह में नई बचत एकत्र करनी होती है, सदस्यों से पहले ऋण की वसूली करने हेतु जो सदस्यों से पहले ऋण की वसूली हेतु करनी होती है तथा नए ऋण के वितरण के लिए भी समय समय पर मिलते रहते हैं। कहने का इनका आशय यह है कि अगर उस समूह में से किसी अन्य नए व्यक्ति को, नई महिला को ऋण दिया जाता है इकट्ठा, तो उसके लिए भी समय समय पर उन्हें ये ऋण देते हैं। क्यों? पहले पिछले वाले सदस्यों से वह ऋण वसूली करते हैं और नए सदस्य को नए ऋण के लिए उस समय समय पर उन्हें वह नया ऋण देते हैं। अगला नंबर कहता है MFI पर विवाद और निपटान। इन पर जो विवाद और इसका निपटारा हुआ है वो कैसे हुआ है? नंबर 1, पिछले 5 सालों में MFIS की काफ़ी तरक्की की गई थी, काफ़ी तरक्की की गई है। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में इन संस्थानों ने कर्ज उगाही को लेकर की कार्रवाई के कारण सरकार को मजबूरन इन संस्थानों के लिए भी कुछ रेगुलेटरी नियम बनाने पड़े हैं। इसी क्रम में RBI ने जो ये संस्था है इस पर निगरानी के लिए जिसे मालेगाम समिति गठित की गई है, एक समिति इसमें बनाई गई है। इसके देखभाल के लिए मालेगाम समिति गठित की गई है, क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश में जबरन करने के उद्देश्य से मजबूरन जो ये आंध्र प्रदेश में कुछ जिलों में इन्होंने कर्ज उगाही के लिए सरकार को मजबूरन इनके लिए यह समिति बनानी पड़ी, क्योंकि इन्होंने जब वह महिलाएं पैसा उनका वापस नहीं कर पा रही थी तो वसूली ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो इनके लिए एक अलग से टीम गठित की गई इनकी, जिसे मालेगाम समिति कहा गया है। इस समिति का उद्देश्य प्राथमिक ग्राहकों की शिकायतों जिसके कारण संकट खड़ा हुआ हो, इसका कहने का आशय यह है कि जो पिछले 5 इनका कहने का आशय यह है कि इस समिति का उद्देश्य प्राथमिक ग्राहकों की शिकायतों के जिसके कारण संकट खड़ा हुआ हो, जिसमें बलपूर्वक उगाही का कार्य किया जाता हो। अधिक ब्याज दरें
और जैसे मुद्दों को सुनना। मालेगांव समिति ने जनवरी 2011 में, कब? जनवरी 2011 में इनकी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। 2011 में इनकी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में शीर्ष 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1 में। जो भारत में 10 शीर्ष पर हैं वो कौन सी कंपनियां हैं? अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 2 में आरोहण फाइनेंस, जो आरोहण है फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। नंबर 2 ये हुई। नंबर 3 आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद नंबर 3 में। अगला नंबर कहता है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 5 में कहता है BSS माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 6 कहता है कैप्सपुर माइक्रो क्रेडिट। नंबर 7 कहता है दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। एक्विटास माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 9 कहता है SAF माइक्रो फाइनेंस और निवेश प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 10 फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जय हिंद, जय भारत।